नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजन केयर एडवाइजर में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डोमिनेंट आई। तो आज हम जानेंगे कि डोमिनेंट आई क्या होती हैं, डोमिनेंट आई कंफर्म करने की जरूरत क्यों पड़ती है और कुछ सिंपल मेथड्स जिससे हम डोमिनेंट आई चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका पर्पज क्या है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करने से पहले हमें डोमिनेंट आई चेकअप करने की जरूरत पड़ती है। और हमें डोमिनेंट आई चेकअप करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम बाइनोकुलर बैलेंसिंग कर रहे होते हैं और दोनों आईज की क्लैरिटी सेम नहीं होती है, मतलब एक आंख दूसरी आंख से ज्यादा क्लियर देख रही है, तो इस कंडीशन में हमें डोमिनेंट आई चेकअप करने की जरूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन में हमें हमेशा डोमिनेंट आई में क्लैरिटी थोड़ा बेटर रखना है। That's why हमें सबसे पहले डोमिनेंट आई कंफर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि डोमिनेंट आई होता क्या है। एक्चुअली डोमिनेंट आई का मतलब है कि एक आंख दूसरी आंख से बेहतर देख रही है, यानी कि एक आंख का फोकस दूसरी आंख के फोकस से ज्यादा बेहतर है। ये वो आंख होती है जो दोनों आंखें खुली होते हुए भी ज्यादा काम करती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डोमिनेंट आई का पता कैसे लगाया जाए। फ्रेंड्स, आई एम एक्सप्लेनिंग 2 सिंपल स्टेप्स, यानी कि 2 बहुत ही सिंपल प्रोसीजर बताऊंगा जिससे आप डोमिनेंट आई कंफर्म कर सकते हैं। आप इन दोनों प्रोसीजर में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं डोमिनेंट आई कंफर्म करने के लिए। तो पहला मेथड है आर्म्स मेथड। फ्रेंड्स, आर्म्स मेथड में आपको पेशेंट को एक टारगेट देना है, जैसे कि स्नेलन चार्ट में 6/60 की लाइन। देन पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि दोनों हाथ सीधे सामने की ओर कर लें और दोनों आंखें खुली रखें। फिर पेशेंट से कहना है कि उनके हाथों की उंगलियां और अंगूठों को मिला करके एक छोटा सा ट्रायंगुलर ओपनिंग जैसा होल बनाना है और उस होल से टारगेट यानी कि स्नेलन चार्ट को देखना है। फिर पेशेंट की आई 1 बाय 1 क्लोज करनी है और कंफर्म करना है कि किस आई को क्लोज करने के बाद स्नेलन चार्ट का 6/60 लाइन विजिबल है। तो जिस आंख से टारगेट विजिबल होगा वही उसका डोमिनेंट आई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेफ्ट आई को ब्लॉक कर दिया या लेफ्ट आई को बंद कर दिया और हाथ के ट्रायंगुलर होल से पेशेंट को राइट आई से स्नेलन चार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट की राइट आई डोमिनेंट आई है। लेकिन अगर लेफ्ट आई क्लोज करने के बाद राइट आई से पेशेंट देख रहा है और स्नेलन चार्ट का लेटर मूव हो गया है, इसका मतलब कि स्नेलन चार्ट ट्रायंगुलर होल से दिखाई नहीं दे रहा है। देन हमें पेशेंट की राइट आई को क्लोज करना है और पेशेंट लेफ्ट आई से देखेगा और अब उसे स्नेलन चार्ट का लेटर ट्रायंगुलर ओपनिंग होल से दिख जाएगा। इसका मतलब है कि पेशेंट का लेफ्ट आई डोमिनेंट आई है। ओके। The second test is plus lens test. प्लस लेंस मेथड में हम +1 डायप्टर स्फीयर का लेंस लेते हैं और +1 डायप्टर स्फीयर का लेंस रिफ्रैक्शन में डालने से पहले हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि मैं आपकी डोमिनेंट आई चेक करने जा रहा हूँ। इसमें मैं एक लेंस डालूंगा और आपका विजन थोड़ा ब्लड हो जाएगा। अब हम पेशेंट की आंख के रिफ्रैक्शन में दोनों आंखों पर +1 डायप्टर स्फीयर का लेंस रखेंगे। इससे पेशेंट का विजन थोड़ा धुंधला हो जाएगा। फिर हम पेशेंट को स्नेलन चार्ट पर टारगेट देंगे जो ये पेशेंट रीड कर सके, जैसे कि 6/12 या 6/15 की लाइन। अब हम पेशेंट से पूछेंगे कि इस चार्ट में कौन सी आंख से बेहतर से पढ़ने में आ रहा है। अगर पेशेंट लेफ्ट आई से बेहतर से पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की राइट आई डोमिनेंट आई है। लेकिन अगर पेशेंट राइट आई से बेहतर पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की लेफ्ट आई डोमिनेंट आई है। फ्रेंड्स, एज वी नो कि डोमिनेंट आई ज्यादा काम करती है, इसलिए जब हम +1 डायप्टर स्फीयर का लेंस लगाते हैं तो डोमिनेंट आई का विजन ज्यादा ब्लर्ड हो जाता है नॉन डोमिनेंट आई के मुकाबले में। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की कौन सी आई डोमिनेंट आई है, जिसमें बाइनोकुलर बैलेंसिंग के दौरान बेहतर विजन रखना है। I hope this small video would be helpful for you. Thanks for watching. Stay tuned for more informative videos.